करते हैं, इसके बारे में बताऊंगी फ्लावर के बारे में, उसके बाद उसका फ्लावर का क्लासिफिकेशन है, फिर उसके बाद उसके पार्ट्स के बारे में, मैं हर चीज़ के बारे में इसमें आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी, जिससे आपको जो फ्लावर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाए। जैसे कि क्या है कि जो फ्लावर्स होते हैं वो बहुत एक तरह से बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, स्मेलिंग सबको ये पता है। उसके बाद जो उनके फ्रेगमेंट्स हैं ये सब चीज़ें, हाँ ठीक है, सब कॉमन चीज़ें हैं, ठीक है फाइन। तो बेसिकली हम क्या चीज़ किसकी बात उठाएंगे, क्या चीज़ हम करेंगे, हम उसको देखते हैं। फ्लावर को हम डेकोरेटिव पर्पज से लेते हैं, बहुत सारे नेक्टर्स की वजह से फ्लावर कहते हैं मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव सेक्स हो, तो उनके पूरे पार्ट्स के बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, उनमें कैसे क्या चीज़ डिफाइन होती है, राइट। तो हम अगर उनकी बात पार्ट्स की बात करें तो हम फ्लावर्स का देखते हैं, उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में देखते हैं। तो हम देखेंगे कि ये जो ऊपर वाला एरिया है, ठीक है, ये जो ऊपर वाले एरिया इसको हम स्टिग्मा बोलते हैं, दिस वन इज़ नोन एज स्टाइल। और उसके बाद ये जो एरिया है, ठीक, पहली बात तो हम जान लेते हैं कि गाइनोशियम क्या है और एंड्रोशियम क्या है। तो अगर आप देखिए गाइनोशियम और एंड्रोशियम आप देखेंगे, तो जो आपका गाइनोशियम है, ठीक है, तो जो आपका ये गाइनोशियम है और एंड्रोशियम है, गाइनोशियम एंड्रोशियम, गाइनोशियम मतलब होता है आपका फीमेल पार्ट और एंड्रोशियम मतलब होता है मेल पार्ट, ठीक। अगर आपको इस तरह से भी याद रखना हो तो आप इस तरह से याद रख सकते हो कि जैसे ए एम, तो ए एम अगर आपको क्लियर होगा, ए एम मतलब एंड्रोसियम और वो मेल है, राइट। तो इससे आपका क्या चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपका इसका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि ए और एम, तो मतलब जो एंड्रोशियम है उसको हम मेल पार्ट कहते हैं। अगर आपको ये भी क्लियर नहीं हो रहा है तो आप उसका ऐसे कर लेना, जैसे कि एंड्रोशियम, एंड्रोशियम मतलब ए मतलब एंड्रोशियम और जी मतलब गाइनोशियम, ओके फाइन, ठीक है। और गाइनोशियम मतलब फीमेल पार्ट्स है। लोग कहते हैं ना, जैसे कि कहते हैं मेरी जी एफ है, ठीक, तो इससे भी आप समझ लो जी एफ मतलब गर्लफ्रेंड, ठीक है, लड़की, तो जी मतलब गर्ल, इसी से आप समझ लो, इसी से आप समझ लो कि वो क्या हो गया, फीमेल पार्ट हो गया, ओके, गॉट इट। उसके बाद ये आपको क्लियर हो गया। फिर आप ये देखो, ये जो ये है क्या है, ये प्लेसेंटा है, ये जो एरिया है, ये जो ये चीज़ एरिया है, ये क्या है, प्लेसेंटा है। और इसके अंदर ये जो छोटे छोटे बॉल्स लाइक बने हैं वो क्या है, ओव्यूल्स हैं, ठीक। और जो प्लेसेंटा और ओव्यूल्स हैं ये किसके पार्ट हैं, ये पार्ट है आपके ओवरी के, ओके। ये एंथर है आपका और ये फिलामेंट है। जो एंथर होता है वो फिलामेंट से अटैच होता है। तो इतनी जो पार्ट्स की बात थी वो फीमेल पार्ट की चल रही है, और यहाँ की किसकी चल रही है, मेल पार्ट की बात चल रही है। दिस वन इज़ नोन एज सेपल, जिसको हम कैलिक्स भी बोलते हैं। और ये है जो ये पेटल है, ठीक है, जो पंखुड़ियाँ होती हैं उनको हम कॉर्डला भी बोलते हैं। फिर आपका ये पैरनीथ है, ठीक है। तो पैरनीथ के अंदर क्या आता है, आपके सेपल एज वेल एज आपके पेटल्स आ जाते हैं। ये जो होता है यहाँ पे आपका रिसेप्टल्स होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हम फ्लावर के पार्ट के चलें, तो अगर हम देखेंगे अ फ्लावर कंसिस्ट ऑफ वेरी शॉर्ट एक्सिस कॉल्ड थैलमस, जो बहुत छोटी चीज़ों से कंसिस्ट होता है, जो इस तरह से ऐसे होता है वो थैलमस हो जाता है, ठीक है। अब ये फ्लावर ऐसे हम लोग का बनेगा। अरेंज ऑन द थैलमस ऑन वन एब द अबव कॉल्ड फ्लोरोफ्लोर्स। फ्लोरोफ्लोर्स मतलब ये जो ऐसे निकले होते हैं पंखुड़ियाँ फूलों की, तो उनको हम बोलते हैं फ्लोरोफ्लोर्स। टाइपिकली फ्लावर हैज़ 4 फ्लावर पोर्स, जैसे हम बेसिकली देखें तो 4, जैसे कि आप यही देखो फूल बना हुआ है तो ये थैलमस हो गया, ठीक। ये इसके फ्लोरोफ्लोर्स हो गए, जैसे जब बना हुआ है ये 4 होते हैं, लेकिन कई जगह पर इनमें अलग अलग तरह के भी होते हैं। और फ्लोरोफ्लोर्स क्या होते हैं, जैसे कि आपका ये जब आप बनाओगे फ्लोरल फार्मूला बनाओगे तो इस तरह से वो डिनोट किया जाता है, ठीक है, ऐसे करके वो डिनोट किया जाता है, इसे कहते हैं फ्लोरोफ्लोर्स, ओके। उसके बाद उसमें काफ़ी सारे उसमें बेसिस होते हैं, जैसे कि कैलक्स हो गया, कॉर्ला हो गया। तो कैलक्स हमने बताया अभी कि वो सेपल होता है, और जो कॉर्ला होता है वो आपके पेटल होते हैं। फिर एंड्रोसियम, गाइनोसियम, पिस्टल्स, और द बेस ऑफ फ्लावर रिसेप्टल्स। फ्लावर का बेस क्या है, ये जो होता है फ्लावर का बेस होता है, इसी को हम रिसेप्टल्स बोलते हैं, ओके। उसके बाद हम बात करें आगे स्टॉल ऑफ ए इंडिविजुअल फ्लावर कॉल्ड पेटिकल। जो स्टॉक होता है इसको हम क्या बोलते हैं, पेटिकल्स बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या रहा है,
कि जो फ्लावर का आउटर मोस्ट होता है उसको हम कैलिक्स बोलते हैं। इधर साइड का जो नीचे साइड होता है इसको हम कैलिक्स बोलते हैं। और उसके बाद ये जो हमारा होता है इसको कॉर्ला बोलते हैं। कॉर्ला बोलिए या फिर आप इसको पेटल बोलिए। गॉट इट। उसके बाद जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको हम एंडोशियम बोलते हैं, फीमेल को हम गाइनोशियम बोलते हैं। अगर आप मेल को याद करना चाहो तो एएम याद कर लो, और फीमेल को याद करना चाहो तो जीएफ याद कर लो। ठीक है, जीएफ ज़्यादा इजी होगा आपको समझने में भी। इससे आपको याद रहेगा कि जी, जैसे गर्ल कहते हैं ना, ये मेरी गर्लफ्रेंड है मतलब कि मेरी लड़की दोस्त है, तो उस तरह से क्या हुआ कि जीएफ मतलब आप समझ लेना कि ये फीमेल पार्ट है। गॉट इट। उसके बाद आप ये देखो, एक बार फिर से एक बार देख लो, तो ये क्या है, आपका स्टेमन है, ये आपका स्टाइल है, ये सॉरी स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है, ये पेसिटल है। ठीक, तो इसी तरह ये फ्लावर के पार्ट्स हैं। आगे हम और बढ़ेंगे तो हम एक एक करके भी इनके बारे में डिटेल करेंगे। जैसे कि कैलिक्स क्या है, तो कैलिक्स जो है ये आपका ये पार्ट है, ये जो निकला हुआ है ये पार्ट, इसको कैलिक्स बोलते हैं। ठीक, कैलिक्स कंसिस्ट ऑफ आउटर मोस्ट वुल ऑफ द फ्लावर आर्गन, इट कंपाउंड पार्ट ऑफ द सेपल्स। तो आप कैलिक्स बोलिए या फिर इसको सेपल बोलिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। सेपल यूजुअली आपका जो होता है वो किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, बाकी जो रेस्ट होते हैं फ्लावर के वो उसमें ज़रूरी नहीं होता कि सेपल हर स्टेज में बहुत अच्छे ही क्लियर हो, लेकिन हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, वो जनरली यूजली वो ग्रीन ही कलर के आपके पाए जाएंगे। फिर हम अगर बात करते हैं कॉर्ला की, कॉर्ला मतलब ये पार्ट जो जिसको जो पंखुड़ियाँ जिसको हम बोलते हैं, जिनको पेटल्स बोलते हैं। ठीक है, इनको सेकंड ऑर्गन बोला जाता है। ओके, उसके बाद ये क्या होते हैं, ये कई तरह के कलर्स होते हैं, इसमें एक ही तरह के फूल नहीं होते, बहुत कलर्स के पेटल्स पाए जाते हैं। ये क्या कहते हैं, इनकी स्मेलिंग जो होती है ना, वही पॉलिनेशन के दौरान क्या इसको जितने भी एजेंट्स होते हैं, ठीक है, जितने भी एजेंट्स होते हैं पॉलिनेशन के दौरान उन्हीं को अट्रैक्ट करने का ये काम करती है। ओके, उसके बाद ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। गॉट इट। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो आगे हम देखते हैं कि अब हम एंड्रोशियम की तरफ देखेंगे। तो मतलब एंड्रोशियम मतलब हमने क्या याद किया था, एएम, तो मतलब हम मेल पार्ट की अब बात कर रहे हैं। ठीक है, ये मेल सेक्स ऑर्गन होता है, इसमें बहुत नंबर तरह के स्टेगमेंट्स होते हैं, और ये जो होते हैं जो फिलामेंट्स जैसे अटैच होता है। ठीक है, तो ये जो इसी तरह से आपको लगा हुआ होता है एंथर्स। तो ये जो फिलामेंट्स अटैच होता है इसी की हम इसमें पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, क्योंकि ये एंड्रोशियम मतलब ये मेल पार्ट की बात करता है। और ये जो एंथर्स होते हैं, ठीक है, इन्हीं एंथर्स को लेने के लिए जितने भी इंसेक्ट होते हैं, आपकी बीज होती हैं, और जितने भी एजेंट्स होते हैं, ये क्या रोल प्ले करते हैं, ये क्या रोल प्ले करते हैं कि ये ना जितने भी इंसेक्ट होते हैं उनको अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो आपके जितने बटरफ्लाई भी ले लो, और अक्सर हम देखेंगे तो एंथर्स के ज़रिए ही हम बहुत सारी चीज़ों को डिफ़ाइन कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, एज वेल एज उनके हम इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एंथर का बड़ा अच्छा रोल भी प्ले होता है। ठीक, एंथर आप सोच रहे हो कैसे, तो जैसे कि आप जब गुड़हल का फूल उठाओ तो जो पीला पीला उसमें होता है आपके हाथ में लग जाता है ना, तो एंथर लगता है आपके हाथ में। ठीक, उसके बाद बेसिकली आप देखो तो ये आपको हमेशा येलो, ऑरेंज, कुछ इन्हीं कलर्स के मिलेंगे। उसके बाद ये देखिए, आप इसका डिटेल देखिए, तो जब आप इसको हम फ्रैगमेंट्स में काटते हैं, काटने के बाद हम क्या देखेंगे, हम काटने के बाद देखते हैं तो ये इस तरह से है, इस तरह से हमको दो दिखता है, लेकिन ये क्या होता है, चार होता है। जो ऊपर का होता है, हम ऊपर का देखते हैं तो हम कहते हैं एंथर है। उसके अंदर जब हम जाएंगे तो पॉलन ग्रेन्स, हमको पॉलन सैक्स मिलते हैं। ठीक, जो एंथर होता है, जब इसको हमने समझी, इसको हमने कट किया, ठीक है, हमने कट किया, कट करने के बाद जब हमको ये ऐसे दिखता है, इसके अंदर पॉलन क्या बने रहते हैं, ग्रेन्स बने रहते हैं। और पॉलन सैक कौन से होते हैं, जो एक को अगर हम अलग से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पॉलन सैक कहलाएंगे। एंथर किसे कहते हैं, पूरे पार्ट को हम एंथर कहते हैं। और फिलामेंट जिससे एंथर हमारा जो होता है वो अटैच होता है, ठीक है, बेस होता है एंथर का। नाउ गाइनोशियम, गाइनोशियम क्या है, हमने क्या बोला था, अगर आपको गाइनोशियम याद नहीं होता ऐसे तो आप इसको जीएफ नाम से याद कर सकते हो, मतलब ये फीमेल पार्ट की बात चल रही है। ठीक, जी मतलब गाइनोशियम, एफ मतलब फीमेल पार्ट। ओके, उसके बाद इसमें क्या होता है, इसमें एक से ज़्यादा कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, ये किससे बना होता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये कंसिस्टेंसी की होती है।
अगर आप देखो डायग्राम तो आप हमेशा इस तरह से देखते थे डायग्राम, ठीक। जब भी देखते थे आप इसमें तो हम क्या कहते थे, दिस नो वन नोन इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल एंड दिस वन नोन इज ओवरी। गॉट इट। इसमें बहुत सारे कार्पेल प्रेजेंट होते हैं और ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ें होती हैं। ये जो ओवरी होता है ना, इसके अंदर ओव्यूल्स भरे होते हैं, ठीक है। तो इस पूरे पार्ट्स को हम मिलाते हैं, इतने पूरे पार्ट्स को तो हम कहते हैं ओवरी है। ये ओवरी जो होता है ओव्यूल्स प्रेजेंट होता है और ओव्यूल्स ओवरी के इनसाइड में पाए जाते हैं, ठीक। जब हम इनका सेगमेंट करते हैं, जैसे कि हमने ओवरी निकाला, जब हम ओवरी का टीएस निकालते हैं तो पहले तो ओवरी हमको इस तरह से निकलती है। तो जब ये ओवरी निकलती है तो जब इसका टीएस करते हैं, ठीक, ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं या फिर एलएस भी करते हैं। अगर हम इसका एलएस भी करते हैं, एलएस भी काटते हैं इस तरह से, ये हमारा टी होगी, एलएस हो गया। तो टीएस हम देखते हैं कि ये कुछ इस तरह से हमको दिखता है। यहाँ पे क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं लगे हुए, बहुत छोटे छोटे माइन्यूट होते हैं एकदम से, ठीक है। उसके बाद अगर हम एलएस देखते हैं तो एलएस में हमको कुछ इस तरह से मिल जाते हैं, यहाँ पे ऐसे चिपके होते हैं, फिर ऐसे ऐसे लगे होते हैं, मतलब गैप होता है उनके बीच में, ठीक। उसके बाद देखिए आप, ये आपको दिखा, ये स्टिग्मा, स्टाइल एंड दिस वन इज नोन एज ओवरी। ये क्या है, साइनोकार्पस है। इस तरह से साइनोकार्पस होता है, ये डिफरेंट पार्ट शो करता है, ठीक। उसके बाद अगर आप देखो तो ग्रासेस जो होते हैं उनके पास ना ही सेपल होता है और ना ही पेटल होता है, ठीक। दे आर लैक ऑफ दिस। फिर कॉर्न जो होता है, कॉर्न मतलब मक्का, मेज, इसमें क्या होता है, इसमें बोथ मेल और फीमेल जितने भी दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होते हैं एक ही प्लांट में पाए जाते हैं आपके। फिर अब हम बात करते हैं कंप्लीट फ्लावर और इनकम्प्लीट फ्लावर की। तो कंप्लीट फ्लावर और इनकम्प्लीट फ्लावर में क्या है, अगर आप ये देखो तो कंप्लीट फ्लावर क्या है, कंप्लीट फ्लावर वो फ्लावर होता है दैट हैज़ ऑल 4 पार्ट्स ऑफ द सेपल पेटल, जिसके पास सब कुछ हो, सेपल हो, पेटल हो, एंड्रोशियम हो, गाइनोशियम हो, उसको हम कंप्लीट फ्लावर बोलते हैं। कंप्लीट फ्लावर का आप डायग्राम देखो तो इसमें क्या है, आपके स्टिग्मा है, पेटल है, स्टाइल है, पिस्टल है, ओव्यूल्स, मतलब सब कुछ पूरा एक जो फ्लावर के अंदर होना चाहिए वो सब कुछ होता है, उसको हम कंप्लीट फ्लावर बोलते हैं ना। इनकम्प्लीट फ्लावर में क्या होता है, इनकम्प्लीट फ्लावर में आपका जो होता है वो ऐसा चीज़ नहीं होता है, बेसिकली उसमें कुछ एब्सेंट हो जाता है। क्या एब्सेंट होता है, उसमें जो हमारे 4 ऑर्गन होते हैं, ठीक है, उसमें से एक चीज़ हट जाता है, ठीक। जैसे कि इनकम्प्लीट फ्लावर के हम एग्जांपल दें तो अगर मेल पार्ट अलग है, फीमेल पार्ट अलग है, ठीक है, अगर वो अलग हैं, वो यूनिसेक्सुअल आ गया, जहाँ यूनिसेक्सुअल मतलब एक सेक्स को लेकर चल रहे हैं, तो वो क्या है हमारा, वो इनकम्प्लीट फ्लावर के अंदर कंसीडर होगा, ठीक। कंप्लीट फ्लावर के अंदर कौन कंसीडर होगा, कंप्लीट फ्लावर के अंदर हमारा, कंप्लीट फ्लावर में हमारा कौन आएगा, कंप्लीट फ्लावर में हमारा वो होगा जो बाइसेक्सुअल होगा। बाइसेक्सुअल मतलब उसके अंदर सब कुछ है, मेल भी, मेल एज वेल एज फीमेल, उसको हम कंप्लीट बोलते हैं। और इनकम्प्लीट या तो सिर्फ मेल होगा या तो सिर्फ फीमेल होगा। तो जब सिर्फ मेल या फिर फीमेल होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे इनकम्प्लीट फ्लावर, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कंप्लीट और इनकम्प्लीट में डिफरेंस क्या है। जैसे कि ये एग्जांपल अगर हम लें तो ये इसमें क्या है, ये यूनिसेक्सुअल शो कर रहा है, मतलब ये इनकम्प्लीट फ्लावर है। इसमें क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका ये मेल पार्ट को शो कर रहा है, ठीक है। अगर आप देखो एंथर फिलामेंट से तो यही से शो कर रहा है। इसमें क्या है, इसमें स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, मतलब ये फीमेल पार्ट को शो कर रहा है। नाउ सिमेट्री ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स के हम सिमेट्रीज देखते हैं। तो फ्लावर्स की सिमेट्री हम देखेंगे कि मतलब ये हमको असल में पहचानना होता है बहुत कि कौन सा फ्लावर कितने में, क्योंकि अगर हम इसकी स्टडी करते हैं, इसको हम देखते हैं तो हमें वो उसके बारे में एग्ज़ाम में जब हम फ्लोर फॉर्मूला बनाते हैं तो उसके एग्ज़ाम में हमें इन सब की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। नाउ एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक को हम रेगुलर फ्लावर भी बोलते हैं और जाइगोमॉर्फिक को हम इरेगुलर फ्लावर बोलते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक को हम रेगुलर फ्लावर क्यों बोलते हैं, उसके पीछे रीज़न देखिए। क्योंकि जो एक्टिनो फ्लावर होता है उसमें क्या होता है, फ्लावर दैट आर रेडिकली सिमेट्रिकल सो दे आर एबल टू बाइसेक्ट
into similar halves more than one vertical plane in minor image। कहने का ये मतलब है हम रेगुलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जैसे कि अगर एक फ्लावर है, ठीक, अगर एक सर्कल है, समझो सर्कल ही हमारा फ्लावर समझो। अब हम इसको एक पार्ट में कट करेंगे, ठीक है, हमने क्या किया, एक सर्कल को लिया, पार्ट में कट किया, तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ, ठीक। इसलिए हम इसको क्या बोले, हमने इसको बोला एक्टिनोमॉर्फिक है ये रेगुलर फ्लावर हो गया। अब वही हमारे पास कुछ इस तरह से फ्लावर आ जाता है, जैसे कि हमारे पास कुछ इस तरह का फ्लावर आ जाता है, ऐसे है, उसके बाद फिर ऐसे हो गया। तो क्या हम इसको रेगुलर वे में डिवाइड कर सकते हैं? नहीं, इसको हम ऐसे करेंगे। तो ये कैसे क्या हो गया, हमारे ये इरेगुलर फ्लावर हो गया, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, जाइगोमॉर्फिक। इसका सिमेट्रिक जो होता है कि सिर्फ और सिर्फ एक प्लेन से डिवाइड हो सकता है। जाइगोमॉर्फिक में अक्सर क्या होता है, जाइगोमॉर्फिक में अक्सर आपका डियर एक बार सिर्फ कट सकता है, लेकिन एक्टिनोमॉर्फिक में क्या हो सकता है, एक बार से कई बार। जैसे कि हमने एक समझो हमारे बस दो कलर का फूल है, एक ऐसा फूल है और एक हमारे पास इस तरह का फूल है। अब हम क्या करेंगे, जब इनको हम सेट करना चाहेंगे, ठीक है, अलग करना चाहेंगे, इस तरह का फूल है, तो क्या होगा कि हमने इसको लिए इस तरह से कट कर दिया और इसको हम कितने पार्ट में करेंगे, जैसे यहाँ से हमने कट किया, यहाँ से किया, यहाँ से किया, हम आराम से इसको कई तरह से पार्ट में। तो जब कई पार्ट में जो फ्लावर कट जाता है उसको हम एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं। और जाइगोमॉर्फिक मतलब जो कई पार्ट में कट नहीं पाता, सिर्फ बाइसेक्सुअल, सिर्फ दो पार्ट में कट सकता है, उसको हम जाइगोमॉर्फिक कहते हैं। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक क्या होता है। एक्टिनोमॉर्फिक वो होता है जो कई पार्ट में कट सकता है, ठीक है, और जो आपके रेगुलर फॉर्म में होता है उसको हम एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं। जाइगोमॉर्फिक वो होता है जो दो पार्ट में कट सकता है, उसको हम इरेगुलर फॉर्म कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। हम सिमेट्री के बेस में डिवाइड करते हैं कि एक्टिनो कौन है और जाइगो कौन है। नेक्स्ट हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो देखेंगे साइक्लिक, ए साइक्लिक। अब ये भी फ्लावर की चीज़ें हैं। तो क्वेश्चन इज साइक्लिक कौन है, ए साइक्लिक कौन है और सिप्रोसाइक्लिक कौन है। तो साइक्लिक क्या होते हैं, मोस्टली जितने भी एंजियोस्पर्म होते हैं वो साइक्लिक होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो फ्लावर्स होते हैं वो फ्लोरल फॉर्म में अरेंज होते हैं। जैसे कि आप ऐसे उठाते हो फूल, ठीक है, आपने फूल उठाया इस तरह से देखा, तो ये क्या है, ये आपका साइक्लिक हुआ, ठीक है। ये कौन कौन सी फैमिलीज में आएंगे, इसमें कौन कौन सी फैमिलीज होंगी, जैसे लिलियेसी, लिली फ्लावर, कार्पलेसी, सोनलेसी, ये सब जो होती हैं ये फैमिलीज होती हैं इनकी। और ये साइक्लिक की अगर आप उठाओ तो मैंगोलिया फैमिली होती है, ठीक है। इस ज़्यादा नहीं, इसमें स्पाइरल फॉर्म में अरेंज होता है। जैसे कि एक यहाँ हो गए तो एक ऐसे, फिर एक यहीं से हो गए, फिर इधर से जुड़ गए, इस तरह से जुड़ गए। तो अगर आप स्पाइरल फॉर्म सबसे अच्छा एग्जांपल लेना चाहो तो स्पाइरल फॉर्म अरेंज आपका रोज़ होता है, ठीक है। रोज़ जो होता है वो आपका स्पाइरल फॉर्म में अरेंज होता है, ठीक। फिर सिप्रो साइक्लिक फ्लावर कौन से होते हैं, तो नेम्फेसी फैमिली। अब आप सोचोगे नेम्फेसी फैमिली का, तो नेम्फेसी फैमिली के आपके अरेंज होते हैं लोटस, ठीक। ये जो लोटस आपका एग्जाम्पल है ये नेम्फेसी फैमिली का होता है। इसमें आप देखो तो इसमें क्या क्वालिटी होती है कि वो मेंबर्स जो अरेंज तो होते हैं, गोले में तो अरेंज होते हैं, लेकिन कुछ इस तरह से, जैसे कि ऐसे रहते हैं फिर ऐसे जुड़ जाते हैं, इस तरह से जुड़ते चलते हैं। तो क्या हो रहा है, अरेंज तो कर, एक सर्कल फॉर्म तो करेगा ही आगे चल के, लेकिन क्या होता है कि इसमें भी स्पाइरल फॉर्म जुड़ जाता है, क्योंकि एक के नीचे एक जुड़ना स्पाइरल फॉर्म हो जाता है। नेम्फेसी में आप उठा सकते हो इसको। उसके बाद आपका फैबेसी फैमिली भी हो जाता है कई मामले में, ठीक है। तो ये सब क्या है, इससे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये देखो आप डायग्राम, ठीक। तो अगर आप डायग्राम देखो तो आपको ज़्यादा चीज़ क्लियर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। पिस्टिलेट एंड सेंटमेट फ्लावर। अब पिस्टिलेट और सेंटमेट फ्लावर क्या होते हैं, तो हम सेंटीमेट पढ़ते हैं। यूनिसेक्सुअल और इम्परफेक्ट फ्लावर दैट अपीयर सेगमेंट ओनली आर
वो फ्लावर्स जो कि सेगमेंट को बियर करते हैं, सेगमेंट जिनके पास होते हैं, उसको हम सिस्टेमेट फ्लावर बोलते हैं या फिर मेल फ्लावर बोलते हैं। और पिस्टिलेट फ्लावर किसको बोलते हैं, जिसको फीमेल, मतलब हमको पता है कि पिस्टल किसके पास प्रेजेंट होता है, फीमेल के पास, ठीक। और सेगमेंट किसके पास प्रेजेंट होता है, मेल के पास। जैसे कि बात बताते हैं, चलो ठीक है। तो अगर आप देखो ध्यान से तो आपको ये पता चलेगा, जैसे कहते हैं ना कि यार लड़कियां बड़ी धांस मतलब वो होती हैं, खतरनाक होती हैं भाई साहब, बहुत डेंजर होती हैं। तो उस तरह से देखो तो समझो एक तरह से गर्ल्स के पास क्या है, पिस्टल है, इसलिए वो डेंजर हो गई, ठीक है। अब इनके पास पिस्टल है तो ये जो है मेल जो है वो सहम जाएंगे, कोई भी अगर किसी के पास पिस्टल हो तो हम सहम जाएंगे, उससे डर जाएंगे। तो इस तरह से आप देखो तो पिस्टल फीमेल के पास और मेल के पास ये, ठीक। तो पिस्टलेट जो होती हैं फीमेल ऑर्गन की बात करती हैं, फीमेल फ्लावर की, और सेगमेंट जो होती हैं वो किसकी, मेल फ्लावर की बात करती हैं, ठीक। नाउ मोनोसिएसी प्लांट, मोनोसिएसी प्लांट आर दोज प्लांट इन विच बोथ सीमेंटेड और फिलेमेटेड फ्लावर, ठीक। कहने का ये मतलब है को मोनोसिएसी प्लांट्स कौन से होते हैं, मोनोसिएसी प्लांट आपके वो प्लांट होते हैं जिनमें आपकी मेल प्लस फीमेल दो के दोनों प्रेजेंट होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कंप्लीट फ्लावर भी बोलते हैं, राइट। इसको हम मोनोसिएसी प्लांट भी बोलते हैं, ठीक है। डायोसिएसी क्या होता है, जिसमें या तो सिंगल एक मेल होगा या तो सिंगल एक फीमेल प्रेजेंट होगी, इसको हम इनकम्प्लीट भी बोलते हैं, और एज वेल एज इसको हम डायोसिएसी भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। उसके बाद कुछ ऐसे होते हैं प्लांट्स जो कि मेल एज वेल एज फीमेल प्लस बाइसेक्सुअल प्लांट फ्लावर्स तीनों लेते हैं अपने साथ, उनको जैसे कि लीची हो गया। तो लीची जो होता है उसको हम पॉलीगैमस बोलते हैं। पॉलीगैमस ऐसे बोलते हैं कि इसके पास क्या क्वालिटी है, ये मेल भी लेके फीमेल भी लेके चल रहा है, ये मेल भी लेके चल रहा है, प्लस ये दोनों को भी लेके चल रहा है, बाय भी लेके चल रहा है, ठीक। तो उसको हम पॉलीगैमस बोलेंगे। नाउ पेरनिथ, पेरनिथ क्या होता है, पेरनिथ ऑफ अ फ्लावर, द पेरनिथ इज द आउटर इनवलप इंक्लोजिंग अ फ्लावर एंड इज द ऑफ एन अपर एंथर आइदर। देखिए पेरनिथ क्या होता है, पेरनिथ जो होता है बेसिकली मैं आपको बताऊं तो पेरनिथ वो होता है जो कि जैसे कि ये है आपका फ्लावर है ये, ठीक। इससे यहाँ पे आपको ऐसे निकला हुआ है इस तरह से, ठीक। अब यहाँ पर पत्तियाँ जुड़ी हुई हैं। तो ये हमको तो क्लियर हो गया कि ये हमारा कार्पल है, ये हमारा सेपल है, ये हमारे सेप्टल्स है, और ये जो हमारा ये जो पूरा एरिया है ये हमारा पेरनिथ है, ठीक। जहाँ पे ये आ रही हैं सेपल्स और कार्पल्स जोड़ रहे हैं वो हमारा पूरा पेरनिथ है, ठीक है। और ये हमारा कॉर्ला है, ये सबको पता है। तो ये पेरनिथ वो एरिया होता है जहाँ जो कि आपके पेटल्स को कॉर्ला को जो होता है, पेटल्स बोलिए कॉर्ला बोलिए, उनको डिवाइड करने का काम करता है, और जो कि आपके सेपल और कैलक्स से सेपल और कैलक्स से बना हुआ होता है, उसको हम पेरनिथ कहते हैं, ठीक है। ये जब देखो डायग्राम तो इसमें पेरनिथ हमारे कौन हुए, तो हमारे पेरनिथ ये हो गए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक। ये क्या कर रहे हैं, ये सेपल प्लस कार्पल दोनों को जोड़ के हमारा पेरनिथ बनता है, ठीक। अब हम एस्टिवेशन की बात करते हैं कि फ्लावर का एस्टिवेशन कैसे होता है, वो किस फॉर्म में अरेंज होती हैं, कैसे अरेंज होती हैं। तो हमने पढ़ा है कई बार कि हमारे जो होते हैं एस्टिवेशन 5 तरह के होते हैं। पहला वॉल्वेट, जिसका इस तरह से डायग्राम बनता है, ट्विस्टेड, दिस वन, इम्ब्रिकेट, इस तरह से, क्वेंटिकुलेट, क्वेनिकुलर इस तरह से बनता है, और वैक्सिलरी इस तरह से बनता है, ठीक। तो ये जो डायग्राम होता है अगर ऐसे करके बन रहा है, उसके बाद फिर इस तरह से बना और इस तरह से बना, ऐसे बनने के बाद क्या हुआ, कंडीशन हमारी किस तरह से हो गई कि
ये अब ऐसे जाएंगे और फिर ऐसे जाएंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, हम इसको बता देंगे इजी वे में कि हमारा इम्ब्रिकेट हो गया। ठीक है, तो एस्टिवेशन के कुछ इस तरह से होते हैं। एक तरह से इसका आसान तरीका याद करने का कैसे होगा, सबसे इजी दो ठो होता है, एक वेलवेट और एक वेक्सलरी। पहला और पांचवा बहुत आसान होता है, वेक्सलरी सबसे इजी होता है और वेलवेट भी, क्योंकि एकदम वेलवेट हमेशा ऐसे चलेगा और वेक्सलरी हमेशा इस तरह से बना देगा, इस तरह से। ठीक, कन्फ्यूजन कहाँ होती है, कन्फ्यूजन हमको होती है ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और क्यूनिकुलर में। तो ट्विस्टेड में हम कैसे देखेंगे, ट्विस्टेड में हमेशा आप याद रखना, नाम सुने ना, ट्विस्ट मतलब एक दूसरे पे जुड़े ऐसे रहेंगे, तो ये इन पे चलेंगे, तो ये अंदर जाएंगे, तो फिर क्या होंगे, ये ऐसे बाहर निकलेंगे इस तरह से। तो आपको ट्विस्टेड भी इस तरह से इजी हो जाता है। फिर प्रॉब्लम आपको होती है इम्ब्रिकेट में। तो इम्ब्रिकेट में याद रखना, एक जो होंगे पहले जो होंगे एक वाले वो अंदर रहेंगे, दो ठो जो होंगी वो उनके साथ चलना चाहेंगे। ठीक, उसके बाद दो जो होंगे वो मनमर्जियाँ होंगे। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि आपका इम्ब्रिकेट है। उसके बाद सबसे, अगर आपको ये भी नहीं समझ में आता कि नहीं फिर भी नहीं समझ में आया, हमको नहीं समझ में आया, तो उसका भी एक आसान तरीका होता है। इम्ब्रिकेट और क्वेनिकुलर में क्या होता है कि जो इम्ब्रिकेट होता है, ठीक है, एक अगर ऊपर है, हम तो दो ठो एक साथ बना रहे हैं, ये देखो। अब हमने क्या किया, इसको हमने ऊपर की तरफ किया और इसको हमने क्या किया, नीचे की तरफ किया। ठीक, हमने यहाँ ऊपर की तरफ किया, यहाँ पे हमने क्या किया, नीचे की तरफ किया। और दो ठो तो हम ऐसे ही कर दे रहे हैं, ऐसे ही बना दे रहे हैं इस तरह से। तो समझो, अगर ये दो ठो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो वो आपका इम्ब्रिकेट कहलाएगा। ठीक, और दो नीचे की तरफ आएंगे तो उनको आप बोलोगे कॉनिक्यूनियल। ठीक है, तो कॉनिक्यूनियल बोलोगे। ऐसा क्यों होगा, आप इससे भी नहीं समझ में आओगे, आप भूल जाते हो मानो। तो इतना याद रखना, कॉनी में क्या होता है, जो चार होते हैं वो नीचे होंगे। ठीक, चार हैं वो नीचे होंगे, इम्ब्रिकेट में अपने आप समझ लो वो ऊपर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, आई होप। उसके बाद अब हम जानते हैं मोनोसियस डायोसियस प्लांट्स में क्या है, कैसे हम इसको पढ़ चुके हैं। ओके, हम बात करेंगे अब सिमेट्रिक, इरेगुलर, इरेगुलर। तो इरेगुलर कौन सा फ्लावर होता है, रेगुलर हमने पढ़ा था कि रेगुलर वो फ्लावर होते हैं जिनमें रेडिकली सिमेट्री होती है। ठीक है, वो रेगुलर फ्लावर हो, इनको हम कितना भी कट करेंगे वो बराबर से कट जाएंगे। अब इरेगुलर फ्लावर कौन से रेगुलर हो जाएंगे, इरेगुलर फ्लावर वो हो जाएंगे जिनकी हम सिमेट्री सिर्फ एक बार में कर सकते हैं, 22 होते हैं। ठीक है, उनको हम इरेगुलर फ्लावर बोलेंगे। इरेगुलर फ्लावर कहाँ हम लोग दिखते हैं, पी प्लांट प्लांट हुआ तो हम लोग इरेगुलर फ्लावर्स हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अब फ्लावर्स के कुछ क्लासिफिकेशन भी हैं उनके सक्सेस के अकॉर्डिंग। तो एक परफेक्ट और इम्परफेक्ट, हम जानते हैं परफेक्ट अगर आप उठाते हैं तो आप इसको कंप्लीट भी बोल सकते हैं, राइट। इम्परफेक्ट उठाएंगे तो आप इनकम्प्लीट भी बोल सकते हो। देखो चीज़ एक ही है, बस बात क्या हो गई कि ओके, ये हमारा हो गया परफेक्ट, इम्परफेक्ट, ये सब क्लियर हो गया हमारा। ठीक, तो परफेक्ट क्या है हमारा, परफेक्ट को हम कंप्लीट बोलेंगे, इम्परफेक्ट कौन हमारा, इनकम्प्लीट फ्लावर को बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट सिंपल और कंपाउंड फ्लावर। सिंपल फ्लावर मतलब वो फ्लावर जैसे कि हम नॉर्मली, अगर हम हिबिस्कस फ्लावर उठाते हैं मालवेसी फैमिली के, तो हिबिस्कस कौन, हम अपने गुड़हल की बात कर रहे हैं, ये सब क्या हमारे सिंपल फ्लावर है। कंपाउंड जैसे कि हमारे मैरीगोल्ड हो गया, ये हमारा कॉम्प्लेक्स फ्लावर हो गया। अगर कॉम्प्लेक्स फ्लावर और देखना है आपको, ये जो कंपोजिटिव फैमिली होते हैं ना, कंपोजेसी फैमिली, तो कंपोजेसी फैमिली के आपके मैरीगोल्ड होते हैं। गॉट इट। तो इसमें क्या होता है कि जो फ्लावर एक पत्ती पे दूसरी पत्ती हो, ऐसे फिर नीचे ऊपर हो, तो वो हमारे कंपाउंड है। सिंपल नॉर्मली जो हम पेटल्स अलग, कॉर्ला जो होते हैं उनको अलग अलग देखते हैं, तो उनको हम सिंपल फ्लावर कंसीडर करते हैं, राइट। इन्फ्लुएंस, इट इज़ मोड ऑफ द डेवलपमेंट एंड एक्सेस ऑफ द फ्लावर ऑन एन एक्सेस। ठीक है, तो ये इन्फ्लुएंस है। इन्फ्लुएंस भी हम देख लेते हैं, इन्फ्लुएंस क्या होते हैं। अगर हम देखें इन्फ्लुएंस कैसे हैं,
तो राइमेसियस, यूनिसाइमस, अम्ब्रिकेल, कैप्टुलेट, इस तरह से। फिर सेपल, कॉरल, बाइकॉर्पिस, स्पाइक, ये जो होते हैं आपके राइनेसिस कुछ इस तरह से प्रेजेंट होंगे। मतलब फ्लावर ऐसे होते हैं, कुछ फ्लावर पेड़ों में ऐसे ऐसे फ्लावर होते हैं ना, ऐसे फ्लावर आपको अक्सर ये जो एम्ब्रेल है, एम्ब्रेल फ्लावर आपको कहाँ मिलेंगे, पिकॉक फ्लावर, ठीक है। जो पिकॉक फ्लावर आप देखेंगे तो एम्ब्रेल फ्लावर आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। ये क्या होते हैं, टॉप ऑफ द फ्लावर, टॉप ऑफ द प्लांट होते हैं। और एनिसेस मतलब पहले फूल है, फिर नीचे पत्ती है, फिर सेपल है, इस तरह से जो अरेंज होते हैं, ठीक है। स्पाइक कौन से होते हैं, स्पाइक में क्या होती है खासियत कि इस तरह से जुड़े होते हैं, ऐसे फ्लावर लगे होते हैं, ठीक। फिर कॉम्ब्रोक क्या होता है, कॉम्ब्रोक में आपको देखोगे तो इस तरह से होंगे, यहाँ पत्ती होंगी, फिर ऐसे फूल लगे होंगे। फिर आप देखो कैप्टिकुलेट में खूब सारे फूल एक साथ ऐसे निकले होंगे, पत्ती ऐसे से अलग होंगी, ओके। और फिर बाइक्रिवेट, ये सब जो होते हैं फ्लावर इस तरह से प्रेजेंट होते हैं आपके। राइनेसी आप फ्लावर देखो, अम्बलेट देखो, तो ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं इनके डायग्राम के साथ। कैप्टुलेट, स्पाइक, ओके। ये भी आप देखो, स्पाइडेस, कॉम्प्लेक्स, तो ये सब क्या है आपके एग्जांपल्स हैं। ना हम पॉलिनेशन देखें तो पॉलिनेशन क्या होता है, जब मेल का एंथर फीमेल के स्टिग्मा में अटैच होता है, जाता है, तो वहाँ पे पॉलिनेशन का काम होता है। पॉलिनेशन दो तरह के होते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन वो पॉलिनेशन होता है जब एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसफ़र होता है। जैसे कि हमारा एक ये फूल है, एक ये फूल है, ठीक है, हमारा फूल है, इसका जब एंथर इस वाले में आएगा, दिस वन इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन कैसा होगा, सेल्फ पॉलिनेशन वो होगा जैसे कि हमारा ये फ्लावर है, तो इसका जो एंथर है वो इसी के अंदर जा रहा है, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन हो गया, ठीक है। किसी दूसरे इंडिविजुअल को उसको ज़रूरत नहीं होती है। देखिए ये जो है अपना उन जितना हम लोग को देखना था बेसिकली हमने देख लिया। अब हम क्या करेंगे, एक एक चीज़ के बारे में और अलग से क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो अगर आप देखिए एंड्रोसियम, हमने बताया था एंड्रोसियम क्या है, एंड्रोसियम आपका ए और एम है, ए और एम, मतलब कि ये टॉकिंग अबाउट मेल पार्ट, ठीक। इस तरह से देखिए इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। अगर आपको ये निकला हुआ है ऐसे दिख रहा है, ये जो निकला हुआ है ऐसे, ठीक है, छोटी छोटी जो निकली हुई है, ये हम पता करेंगे कि एंथर कैसा है इसका, ठीक है। ये हो गया आपका क्लियर। इसी बेस पे ये आपका नाम भी होता है, जैसे कि आइसोसिमेट्री, तो आइसोसिमेट्री में ऐसा होता है, ठीक है, इस तरह से नॉर्मल निकला हुआ होता है। फिर टेट्राडाइमस कुछ इस तरह से है, इसका आइसोसिमेट्री का इस तरह से बनता है अलग से। फिर डायनोसाइमस तो कुछ इस तरह से निकला होगा, ठीक। तो ये सब चीज़ें हैं इसके साथ। फिर यूनियन ऑफ स्टेमन, हम एक एक अलग अलग देखें तो क्या होगा कि अगर वो अलग से जुड़े हुए, कोहेशन किसे बोलेंगे और एडेशन किसे बोलेंगे, तो कोहेशन वो होता है कि जब वो खुद से जुड़े हों, दमसेल्फ खुद से जुड़े हों, और जब वो अलग से तो उसे हम कोहेशन बोलेंगे। जैसे कहते हैं ना, प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, कोऑर्डिनेट रहिए, कोऑर्डिनेट मतलब साथ में रहिए। तो जब साथ से खुद से जुड़े हुए तो उसको कोहेशन बोलेंगे, और एडिशन वो होगा जब दूसरे से होगा। एडिशन जिस क्या होता है हम बता दिए हैं, ठीक। इसके हम कुछ देख लेते हैं टाइप्स भी एडिशन स्टेमन के, जैसे कि आप देखिए तो एपीफाइलस, एपीपेटलस और गैंड्रोनस, इसमें क्या है, एपीफाइलस में ऐसे है लेकिन ये गैप में करके है, इस तरह से जुड़ा हुआ है एंथर, ठीक है। उसके बाद एपीपेटलस में क्या है कि पेटल में तो है लेकिन पूरा पेटल के ऊपर साइड में आ गया है, ठीक। फिर इसमें क्या है गैंड्रोनस में कि कुछ उभर के निकले हैं इसके फूल, जैसे कि आप उभर के फूल तो धतूरा उतूरा देखिए, तो इसमें क्या होता है, ये उभर के निकला होता है। कोहेशन में क्या है, कोहेशन में हम अलग से एंथर से देखते हैं। बेसिकली हम देखेंगे तो हमको कोहेशन ज़्यादा मिलता है, डेली हम लाइफ में भी देखें अपने। कोहेशन में जो मोनोपेटलस होता है,
जैसे कि अलग से हो गया तो मोनोपेडलस हो गया। फिर डाईपेडलस, तो ये बंडल पर डिपेंड करता है। जैसे कि एक बंडल है तो वो मोनोपेडलस हो गया, दो बंडल हैं तो वो डाईपेडलस हो गया, खूब सारे बंडल हैं तो वो क्या हो गए आपके पॉलीपेडलस। जैसे कि नींबू का जो होता है उसमें आपके पॉलीपेडलस होते हैं, मटर जो होता है डाईपेडलस होता है, और बाकी जैसे कि ये चाइनीज़ रोज हो गया, हिबिस्कस हो गया आपका, तो ये सब क्या है आपके मोनोपेडलस होते हैं। ठीक है। नाउ अब हम इनके फिलामेंट की बात करें तो सनफ्लावर में ऐसे फिलामेंट्स निकले होते हैं, जैसे कि सन का फ्लावर ऐसे तो खूब से ब्राउन ब्राउन निकले होते हैं ना, तो उसको हम साइनोजेनिस बोलते हैं। उसमें क्या होता है, खूब सारे जब फिलामेंट्स अलग अलग एक साथ बहुत सारे फ्रीली फिलामेंट्स निकले होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम साइनोजेनिस बोलते हैं। और साइनोड्रोनस किसको बोलते हैं, जब वो क्या कहते हैं फ्री नहीं होता है, उसमें निकला हुआ होता है, ठीक लंबी सी अच्छी एक लेंथ में निकला होता है, लेंथली ऐसे डिफाइन होता है ऐसे करके, तो उसको हम साइनोड्रोनस बोलते हैं। ये हमारे कुकर बीटा में पाया जाता है। अब किस तरह से अटैच है एंथर, तो आप ये भी देखिए, तो कई एंथर इस तरह सीधे होते हैं, कुछ इस तरह से होते हैं, कुछ इस तरह से अटैच होते हैं और कुछ इस तरह से अटैच होते हैं। तो जो इस तरह से अटैच होते हैं उनको हम बेसिफिक्स बोलते हैं। इस तरह वाले को हम क्या बोलते हैं, इस तरह वाले को हम बोलते हैं एडनेट, फिर इसको डॉर्सीफिक्स बोलते हैं, इसको वेस्टलीट बोलते हैं। ठीक। बेसिकली हम देखते हैं तो हमें किस तरह का आंसर मिलता है बेसिकली देखने को, तो हमें बेसिकली डॉर्सीफिक्स्ड देखने को मिलता है और बाईफिक्स इनेट मिलता है। ठीक हो गया आपका ये भी क्लियर। आप इसको देखो इस उनके पैटर्न विद डिवाइडेशन, तो पैटर्न का देखो अगर पोरस पैटर्न है, जैसे कि ब्रिंजल का देखो तो यहाँ पर उनको पोर ऐसे लगे थे, ये जो पॉलन होते हैं ऐसे जुड़े थे। लॉन्गिट्यूडनल पैटर्न में इस तरह से पॉलन जुड़े होते हैं। ठीक, इसको लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं। ये आपके चाइना रोज कॉटन इन सब में पाया जाता है, और जो पोरस होते हैं आपकी ब्रिंजल पोटैटो वोटैटो में पाया जाता है। ठीक है, ये भी हो गया आपका क्लियर। ना अगर आप देखो गाइनोसियम के बारे में, तो गाइनोसियम का कुछ इस तरह से मोनोकार्पली, अगर आपका आता है कैसे आप मोनोकार्पली पहचानो कि मोनोकार्पली का क्या है, तो अगर ऐसे जुड़ा हुआ है नॉर्मल सिंपल फॉर्म में, मोनोकार्पलिक मतलब जो इस तरह से जब उनका होता है तो वो सिर्फ इस तरह से रहेंगे तो वो मोनोकार्पलिक हो गए। बाइकार्पलिक कौन होगा, बाइकार्पलिक अगर इसमें एक और ऐसे करके डिवाइड हो गया, ठीक ऐसे से हो गया तो वो बाइकार्पलिक हो गए। फिर ट्राई कार्पलिक कब होंगे, जब उसमें क्या कहते हैं ये दो के साथ होते होते एक और जुड़ जाएगा, एक और ऐसे प्रेजेंट हो जाएगा तो वो ट्राई कार्पलिक हो गया आपका। टेट्रा कार्पलिक कैसे हो गया, कि जब उसमें क्या कहते हैं एक ही कार्पल में, ठीक है एक ही में एक दो तीन चार ऐसे प्रेजेंट हो गए तो वो टेट्रा कार्पलिक। मल्टी जब उसमें चार पांच से ज़्यादा प्रेजेंट हो जाए, और सॉरी पेंटा जब उसमें चार पांच प्रेजेंट हो, और मल्टी जब उसमें खूब सारे प्रेजेंट हो जाए कार्पल्स। ठीक, बाकी आप देखो कोहेशन ऑफ तो एपोकार्पस साइनोकार्पस, ठीक है ये सब चीज़ें आपको जो थोड़ी सी देखनी होंगी, बहुत इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, पर आप देख लेना ध्यान से। ये आपका अक्सर एग्जाम में आता है कि कितनी लोकल है, बाई लोकल और टाई लोकल ये सब चीज़ें आती हैं। ठीक है, जब एक है तो यूनी, बाई दो तीन चार पाँच ऐसे इस तरह से क्या होते हैं लोकल्स प्रेजेंट होते हैं। प्लेसेंटाज हम जानते हैं, प्लेसेंटाज मार्जिनल प्लेसेंटा कौन से होते हैं, ये जो प्लेसेंटा है ये मार्जिनल प्लेसेंटा कहलाता है, ये जो है एक्सिलरी प्लेसेंटा, और ये पैटर्नल प्लेसेंटा कहलाता है। ठीक है, ये जो अंदर के पार्ट्स हैं ये क्या है हमारे, ये ओवरीज है। ठीक, फ्री प्लेसेंटाज वो प्लेसेंटाज होते हैं जो किसी से अटैच नहीं होते हैं, मतलब उनके ओव्यूल्स के फ्री होते हैं। बेसल मतलब जो बेस पे एकदम प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद हम स्टाइल्स की बात करें तो लेटरल स्टाइल, टर्मिनल स्टाइल ये सब इतना नहीं है, ठीक है अपनी जगह सब। नाउ हम फ्लोरोफार्मूला जो हमारा बेसिक है इसको हम देखते हैं, तो ये चीज़ इतना ही बस है, बाकी सब नहीं। फ्लोरोफार्मूला को स्टार्ट करते हैं हम। ठीक, तो उसके लिए पहले तो आपको ये चार्ट याद होना चाहिए। चार्ट रेडी है तो आपका डायग्राम बन जाएगा। जैसे बी आर को ब्रिकेट फ्लावर बोलते हैं, ई बी आर इम्ब्रिकेट फ्लावर, कैलिक्स को हम के से रिप्रेजेंट कहते हैं, पॉलीसेपल कैलिक्स को हम के एन से, गैमो कैलिक्स को जी एन से, कॉर्ला को सी से,
ये कैसे फार्मूला, ये सिंबल के बेस पे ये फार्मूला बनते हैं। अगर इस तरह से हम डिनोट कर रहे हैं तो ये मेल को हम इस तरह से डिनोट कर रहे हैं तो फीमेल को। अगर ये दोनों एक साथ आ गए तो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर। एक्टोमॉर्फिक को हमेशा हम प्लस के साइन में और जाइगोमॉर्फिक को हमेशा हम किसके साइन में, परसेंटेज के साइन में। ब्रैकेट को BR, ब्रैक्यूल्स को BRL, इम्ब्रिकेट्स मेल्स फीमेल बाइसेक्सुअल। तो इन सब चीज़ों को हमें याद रखना होता है। अगर कोई क्या कहते हैं इंफीरियर फॉर्म में है, ठीक है, अगर फ्रीली है, वो फ्रीली फॉर्म में इंडिकेट कर रहा है तो उसको हम A और G से करेंगे। फिर ए क्या होता है, जब एंडोसियम हमारा फ्री होता है। ए मतलब एंडोसियम मतलब जब हमारा मेल पार्ट होता है वो फ्री होता है। जैसे कि बाइसेक्सुअल फ्लावर में जब आप देखो तो आपसे क्या होता है, उसमें मेल पार्ट फ्री होता है, ठीक है। एंडोसियम कहते हैं जब फ्री होता है, यूनाइट मतलब अकेले होता है, तो उसको हम इस तरह से डिनोट करेंगे, एंडोसियम इस तरह से। और जब फ्री है तो हम ए से डिनोट करेंगे डायरेक्ट। और उसके बाद जब गाइनोस्टेमिन आता है तो G और A से करते हैं, ठीक। ये चीज़ है, इन्हीं की बेस पे हमारा फॉर्मूला बनता है। इसको क्या करना होता है, इसको आपको थोड़ा सा याद करना होता है। ये इतने ज़रूरत से नहीं होता, इसको थोड़ा याद करना होता है। ये फॉर्मूलेज हैं, जैसे कि के को हम सी को हम कॉर्ला को हम सी से करेंगे, कैलेक्स को हम के से करेंगे। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, याद करने वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है। कि अगर जैसे कि 4 पेटल्स आपको दिख गए तो आप K4 लिखोगे। 4 फ्यूज्ड पेटल्स क्या हो जाते हैं, फ्यूज मतलब एकदम अजीब से ऐसे हुए हैं, और फ्री पेटल्स मतलब आराम से ऐसे निकले हुए हैं, ठीक। तो जो फ्री पेटल्स होंगे तुम K4 लिखेंगे, और जो फ्यूज मतलब उसी में जुड़ गए हैं, दिख नहीं रहे, इतने क्लियर नहीं है, ठीक है, इतने क्लियर नहीं है, तो उनको फ्यूज्ड पेटल बोलेंगे। इस तरह से आप देख लेना, इस तरह से आप ये सब चीज़ें कर लेना। ये सब चीज़ें हैं, बस आपको उनको ध्यान देना पड़ेगा, और किस तरह से कैसी चीज़ें अटैच हो रही हैं इस तरह से आपका बनेगा, ठीक। अब बाकी देखो तो ये ऐसी ही चीज़ें हैं। आई होप इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं हुई होगी, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जैसे कि मेल में है वैसा ही फीमेल में आपका एक्सप्लेन है। तो हम जैसे कि कुछ बता देते हैं एग्जांपल, जैसे कि हम देखिए फ्लोरा फार्मूला, जैसे फैबेसी फैमिली का हमने लिया तो परसेंटेज है, तो क्या है, ये जाइगोमॉर्फिक है, ये बाइसेक्सुअल है। इसका जो कहते हैं सेपल्स है, सॉरी जो कैलेक्स है वो क्या है, कैलेक्स हमारा केस होता है ना, तो कैलेक्स फ्यूज्ड है, ठीक है। 5 टू मतलब बहुत ज़्यादा इसमें जुड़ा हुआ है। कॉर्ला हमारा कितना है, 1 2 और 2, मतलब क्या है, 1 और 2 जो कॉर्ला है वो फ्री है। पहले 1 ठो निकला हुआ है, फिर 2 ठो है, वो फ्री है। लेकिन हमारा क्या है, कॉर्ला क्या है ना, पेटल है, और 2 ठो जो हमारे पेटल है वो फ्यूज्ड पेटल है। फ्यूज्ड पेटल, अगर आप ये देखो, अगर आपको ये कुछ पता चलेगा तो दैट इज़ टॉकिंग अबाउट द फैबेसी फैमिली, मीन इसका स्ट्रक्चर कुछ ये वाला फ्लावर है, जैसे कि मटर का पेड़। तो ये मटर के पेड़ की बात कर रहा है इस समय। ये जो फ्लोरा फार्मूला किसका है, पी प्लांट की बात चल रही है इस समय, ठीक है। क्योंकि अगर एक फ्री है तो मतलब एक ही ऐसा फ्री हो गया, फिर 2 ठो बात कर रहा है, 2 ठो फ्री है, तो 2 ठो ऐसे फ्री होते हैं, और 2 ठो फ्यूज्ड है, मतलब 2 ठो एकदम अंदर अंदर हैं, एकदम जुड़े हुए हैं। तो एंड्रोशियम की बात कर रहे हैं तो 9 एंड्रोशियम इनके, मतलब कि जो 9 मेल पार्ट हैं, एंथर वो क्या है, 9 फ्यूज्ड है, मतलब उसी में एकदम जुड़े हुए हैं, एक अलग नहीं है। एक जो है वो फ्री फॉर्म में है, एक जो दिख रहा है, तो एक ठो से निकला होगा बाहर। गाइनोशियम, गाइनोशियम मतलब फीमेल पार्ट, ये भी अंदर की तरफ है, ठीक। उसी तरह सोलेसी फैमिली, लिलेसी फैमिली और रेबेसी फैमिली। तो सब चीज़ें आप देखो तो ज़्यादा कठिन नहीं है, बस आप चीज़ें फॉर्मूला इनके बेस पे रखो, पुट करो और एक बार लगाओ एक बार खुद से, ठीक है। जैसे कि फ्लोर डायग्राम में है तो आप देखो, आपको ये क्लियर होगा। अब इसे क्लियर कैसे होगा, जैसे कि आप ये देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि चीज़ क्या हो रही है इसमें। ये जो है स्टेमन को डिनोट कर रहा है, ये जो एरिया है ये पेटल्स की एरिया है, ठीक है। कैसे पेटल्स हैं, ये जो एरिया है ये ब्लैक वाला डार्क ब्लैक, ये आपको कैलिक्स को बताता है, ठीक। जो बाहर निकले हुए हैं यह आपके, सॉरी, ये सेपल को बताता है, डार्क ब्लैक वाला सेपल को बताता है। ये जो कैलिक्स है, तो कैलिक्स आपके यहाँ आ जाता है, किस तरह से जुड़ा हुआ है, ठीक। फिर ये जो है ये आपके रेसिप्टल्स को बताता है, किस तरह से ये लगा हुआ है। फिर इसके अंदर का किस, ये जो एंथर है ये किस तरह से है, ये आपका ओवरी का वाला, ये मेल पार्ट है, तो ये फीमेल पार्ट है, इसमें कैसे ओव्यूल जुड़े हुए हैं। ये क्या है, ये आपके जो अटैच हैं, ये कैसे अटैच है, ये जो डार्क ब्लैक सर्कल अटैच है, ध्यान से देखो, ये जो डार्क सर्कल ब्लैक अटैच है ये आपके पेटल्स को बताता है, ठीक। पेटल्स मतलब कॉर्ला को बताता है।
तो इस तरह से आप डायग्राम खुद एक फ्लावर को देख के आप इसका डायग्राम बनाओगे। थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आपका ये खुद ही हो जाएगा। फिर हाइपोगेनस फ्लावर क्या होता है, मेनिगेनस फ्लावर। तो हाइपोगेनस फ्लावर वो फ्लावर होता है जिसमें कि आपका ओवरी अंदर की तरफ होता है, ठीक है। पेरी मतलब बीच में है और इपी मतलब सबसे नीचे है, ठीक। ये आप घर में कुछ अगर घर में प्रैक्टिस भी करते हैं ना, तो वहाँ भी आपका क्लियर हो जाएगा। हाइपो मतलब वो ऊपर की तरफ होगा, पेरी मतलब बीच में होगा, और इपी मतलब क्या होगा आपका, इपी मतलब सबसे नीचे की तरफ होगा, ठीक। तो आई होप मुझे यहाँ तक लगता है आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब कोई डाउट आपको नहीं होगा। सो थैंक यू एवरीवन।